साइबेरिया इस धरती पर रहने के लिए सबसे मुश्किल जगहों में से एक है। यहाँ का क्लाइमेट इतना हार्श है कि लोगों के लिए डेली एक्टिविटीज करना भी मुश्किल हो जाता है। साल भर कड़ाके की ठंड साइबेरिया में पड़ती रहती है। सर्दियों में तो तापमान -50 डिग्री तक लुढ़क जाता है। साउथ साइबेरिया और भी ज्यादा रिमोट एरिया माना जाता है। इसी जगह पर शोरिया माउंटेन्स की रेंज है जो लंबे समय तक आम लोगों से छिपी रही थी। ये माउंटेन रेंज काफी वाइल्ड और रिमोट मानी जाती है। आज भी यहाँ का वातावरण इंसानों के रहने लायक नहीं माना जाता, लेकिन शायद इतिहास में कभी यहाँ पर एक समृद्ध सभ्यता रही होगी। ये बात हैरानी वाली जरूर है, लेकिन साल 2013 में शोरिया माउंटेन्स के बीच एक ऐसी डिस्कवरी की गई जिसने प्राचीन ह्यूमन सिविलाइजेशन पर कई सवाल खड़े कर दिए। ये एक ऐसी खोज थी जिसने वैज्ञानिकों को फिर एक बार ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वाकई में हमारे पूर्वजों की सभ्यता आज के ज़माने से भी उन्नत और एडवांस हुआ करती थी। आइए इस डिस्कवरी के बारे में डिटेल में जानते हैं। 2013 में जॉर्जी सिडोरोव अपने साथ 19 रिसर्चर्स की टीम लेकर एक अभियान पर निकले। वो शोरिया माउंटेन्स के बीच रिसर्च करना चाहते थे। ये माउंटेन रेंज सी लेवल से 3600 फीट की ऊंचाई पर है। ये जगह हमेशा से ही आम इंसानों की पहुंच से दूर रही है। हालांकि 20वीं सेंचुरी में सोवियत आर्मी ने यहाँ पर कुछ चेक पॉइंट्स जरूर बना रखे थे। जॉर्जी को इस पहाड़ी इलाके के बीच में कुछ मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स नजर आए। इन स्ट्रक्चर्स को देखकर जॉर्जी की पूरी टीम शॉक हो गई। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी जगह पर उन्हें इस तरह की कभी कोई चीज मिल सकती है। इस मेगालिथिक स्ट्रक्चर को गॉर्निया शोरिया मेगालिथिक्स का नाम दिया गया। असल में ये विशाल स्टोन ब्लॉक से बने स्ट्रक्चर्स थे। ये ब्लॉक्स ग्रेनाइट के बने हुए थे। इनकी सरफेस काफी फ्लैट है और एक के ऊपर एक सटीक एंगल के साथ इन विशाल मेगालिथिक ब्लॉक्स को प्लेस किया हुआ है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इन स्टोन्स का वजन 3000 टन से भी अधिक है। यानी ये दुनिया में सबसे बड़े मेगालिथिक स्टोन में से एक है। इस स्ट्रक्चर को देखकर ये कह पाना मुश्किल है कि ये पूरी तरह से नेचुरल है। जिस तरह से ब्लॉक्स को एक के ऊपर एक रखा गया है, ये एक मैन मेड स्ट्रक्चर ही नजर आता है। ये स्टोन्स करीब 140 फीट की ऊंचाई तक जाते हैं। दूर से देखने पर ये एक दीवार जैसे नजर आते हैं। रिसर्चर्स की टीम इस स्ट्रक्चर को इंस्पेक्शन करने लगी और उनके दिमाग में कई तरह के सवाल घूमने लगे। आखिर कैसे इन विशाल पत्थरों को कार्व किया गया होगा, कैसे इन्हें दूसरी जगह से यहाँ इंपोर्ट किया गया होगा और एक के ऊपर एक ब्लॉक्स को किस तरह से असेंबल किया गया होगा, वो भी ऐसे रिमोट और वास्ट एरिया में। जॉर्जिया ने अपनी रिसर्च में लिखा कि ये स्ट्रक्चर करीब 1 लाख साल पुराने हो सकते हैं। उनके इस दावे ने एंशिएंट ह्यूमन सिविलाइजेशन पर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। अब तक दुनिया भर में कई ऐसे विशाल स्ट्रक्चर्स की खोज की जा चुकी है जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि प्राचीन सभ्यता के लोग काफ़ी ज़्यादा उन्नत और एडवांस थे। उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी की जानकारी थी जो आज के इंसानों की पहुंच से दूर है। विशाल पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की टेक्निक उन लोगों को आती थी। गॉर्निया शोरिया के मेगालिथिक स्ट्रक्चर को जॉर्जिया ने आर्किटेक्चर का एक शानदार नमूना बताया और ये उस दौर की बात है जब इंसानों को आर्किटेक्चर के बारे में कोई खास जानकारी नहीं रही होगी। स्टोनहेंज और मिस्र के पिरामिड्स की तरह गॉर्निया शोरिया के मेगालिथिक्स भी काफ़ी यूनिक नज़र आते हैं। दोस्तों, इन स्ट्रक्चर्स को कैसे बनाया गया होगा, सिर्फ यही एक सवाल रिसर्चर्स को परेशान नहीं कर रही थी, बल्कि इन्हें क्यों बनाया गया होगा ये भी अपने आप में एक पेचीदा सवाल है। पहाड़ों के बीच में इस तरह के विशाल स्ट्रक्चर्स को बनाने की ज़रूरत आखिर क्यों महसूस हुई? एक और हैरानी की बात यह है कि इन मेगालिथिक स्टोन्स का डायमेंशंस काफ़ी हद तक एक जैसा है। सभी पत्थर करीब 65 फीट लंबे हैं और पूरी दीवार की लंबाई 700 फीट है। हर पत्थर की ऊंचाई 16 से 23 फीट है। आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से भी इतने विशाल पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना आसान नहीं है। ऐसे में प्री एंशिएंट सिविलाइजेशन के लोग कैसे और कहां से ये पत्थर लाए होंगे? क्या प्राचीन मानव इतने सक्षम और उन्नत होंगे? इस बात पर फिलहाल बहस जारी है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि एंशिएंट टेक्नोलॉजी समय के साथ कहीं गुम हो गई है। यदि उस टेक्नोलॉजी के बारे में पता चल जाए तो ये मानव सभ्यता के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। बिना इलेक्ट्रिसिटी के न जाने हम कितनी ही चीज़ों को ऑपरेट कर पाएंगे। किस सोर्स ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल प्राचीन सभ्यता के लोग करते होंगे, इस बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। जॉर्जिया और उनकी टीम ने गॉर्निया शिरोव में एक और अजीब सी चीज़ नोटिस की। उन्होंने देखा कि चट्टानों के ऊपर कुछ सर्कुलर होल बने हुए हैं और ये होल्स इतने परफेक्ट थे कि इन्हें कुदरत का करिश्मा कहना थोड़ा मुश्किल है। जॉर्जिया का कहना है कि किसी थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन के जरिए ये होल्स क्रिएट किए गए होंगे।
अभी तक रिसर्चर्स को इस मेगालिथिक स्टोन स्ट्रक्चर्स बनाने का कोई पर्पस समझ में नहीं आया है। इस स्थान पर एक और रहस्यमय बात देखने को मिली। यहाँ पर कंपास डिवाइस ने काम करना बंद कर दिया था, वो अजीब तरीके से घूमने लगा था। ऐसा सिर्फ नेगेटिव जियोमैग्नेटिक फील्ड के कारण ही होता है, यानी इस एरिया में किसी प्रकार की एनर्जी मौजूद होगी। ये फिनोमेना दुनिया के कुछ अन्य साइट्स पर भी देखने को मिला है और यह वैज्ञानिकों के बीच एक और चर्चा का विषय बन जाता है। दोस्तों, क्या एंशिएंट सिविलाइजेशन के लोग अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी जानकारी रखते होंगे और क्या वो मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स को मैनिपुलेट और कंट्रोल करना भी जानते होंगे? अगर हाँ, तो ये काफी हैरानी की बात है, क्योंकि इन फोर्सेस को कैसे इस्तेमाल करें ये अभी तक मॉडर्न साइंस के पास भी इसका ज्ञान नहीं है। जिस जगह पर गोर्नाया शोरनिया मेगालिथिक से बने हुए हैं वहां पर मौसम भी पल भर में अंगड़ाइयां लेता है। अचानक से तेज तूफान आ जाता है, लेकिन हजारों सालों से ये स्ट्रक्चर ज्यों का त्यों खड़ा है। इस तरह के मौसम और वातावरण में कैसे इंसानों ने इस विशाल स्ट्रक्चर को बनाया होगा, किन चुनौतियों का सामना उन लोगों को करना पड़ा होगा, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है, क्योंकि सर्दियों में तो यहाँ एक दिन भी रहना इंसानों के लिए नामुमकिन सा लगता है। कुछ थ्योरीज के मुताबिक गोर्नाया शोरिया को करीब 20,000 साल पहले बनाया होगा। ये वो दौर था जब लास्ट आइस एज अपनी पीक पर था। उस समय का साइबेरिया आज के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जैसा रहा होगा। ये जगह इंसानों के रहने के लिए यूरोप और नॉर्थ अमेरिका से बेहतर ही होगी। यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड नहीं पड़ती होगी। साइबेरिया में मैमथ जैसे विशाल जानवर घूमते होंगे जो कोल्ड और ड्राई कंडीशन में सरवाइव करना अच्छे से जानते थे। एक अच्छा इकोसिस्टम यहाँ पर मौजूद था। मैमथ के अलावा वूली राइनोसोरस और अन्य कई प्रकार के हर्बीवोरस एनिमल यहाँ घूमते थे। इस जगह पर काफी हरियाली थी। खाने पीने की यहाँ कोई समस्या जीव जंतुओं को नहीं होती थी। आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी में साइबेरिया में कुछ टूल्स भी मिले हैं जो आइस एज के समय से ताल्लुक रखते हैं। रशियन साइंटिस्ट को यहाँ से आइवोरी वेपन्स भी मिल चुके हैं। कार्बन डेटिंग टेक्निक से पता चला है कि ये हथियार करीब 30,000 साल पुराने हैं। इसके अलावा मैमथ, बाइसन, बियर, भालू और हिरन जैसे जानवरों की हड्डियां भी इस जगह से बरामद हुई हैं, जो इस बात की ओर इशारा करती हैं कि प्राचीन समय में इंसानों ने इन सभी जानवरों का शिकार किया होगा। गोर्नाया शोरिया पर कई साइंटिस्ट रिसर्च कर चुके हैं, लेकिन अभी तक पुख्ता दावे के साथ कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ थ्योरीज के मुताबिक यहाँ पर उन्नत सभ्यता रही होगी जो एक फ्लड के कारण नष्ट हो गई। इस तरह की कई बातें प्रचलित हैं कि करीब 5,000 साल पहले धरती पर भयंकर प्रलय आई थी जिसमें दुनिया भर की कई उन्नत सभ्यताएं नष्ट हो गईं। लगभग पूरी मानव सभ्यता काल के गाल में समा गई। कुछ ही लोग अपनी जान बचाने में कामयाब हो पाए थे। अगर रशियन फेडरेशन के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पर गौर करें तो उसमें इन मेगालिथिक स्ट्रक्चर को नेचुरल फॉर्मेशन करार दिया गया है, क्योंकि इनके मैनमेड होने का रहस्य अभी तक सुलझ नहीं पाया है। इसलिए सरकार ने इन्हें प्राकृतिक बता दिया है, लेकिन अभी तक किसी भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में इन मेगालिथिक स्ट्रक्चर को नेचुरल नहीं बताया गया है। जिस तरह से एक के ऊपर एक स्टोन्स को रखा गया है और एक स्ट्रक्चर का रूप दिया गया है, ये प्रकृति का अजूबा नजर नहीं आता। दोस्तों, फिलहाल गोर्नाया शोरिया पर रिसर्च जारी है और यकीनन हमारी मॉडर्न साइंस भी जल्द इन स्ट्रक्चर्स के असली रहस्य के बारे में पता जरूर लगा लेगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये स्ट्रक्चर्स मैनमेड हैं या फिर नेचुरल? अपने जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।